अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, माहिर नफ्सियात ज़हनी अमराज के डॉक्टर को कहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे किसी ज़हनी बीमारी या ज़हनी तौर पे बीमार लोगों के बारे में बात नहीं करने लगा, बल्कि ज़हनी तौर पे सेहतमंद लोगों के थोड़े गैर सेहतमंदाना रवैयों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, घरेलू झगड़े। इससे तो ना कि हम सब वाकिफ़ हैं, बल्कि ये तो हर घर का मामूल है। और इसमें घरेलू झगड़ों में भी ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के झगड़े आजकल बहुत आम हैं। पहले मियाँ बीवी जो आपस में बातें बर्दाश्त कर लेते थे और आपस में निभा लेते थे, लाइफ लॉन्ग उनका गुजारा हो जाता था। आजकल वैसा नहीं हो रहा। आजकल के माशरे में तलाक का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो तलाक नहीं भी लेते उनके भी झगड़े पहले माशरे की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि घरेलू झगड़े, बिलखसूस मियाँ बीवी के झगड़े क्यों ज़्यादा इतने बढ़ रहे हैं और इसका क्या हल है। सबसे पहले तो देखें, हमें अपने आउटलुक में थोड़ा सा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। होता ये है कि अगर हम बात करें खावंद की, कि वो अपनी सारी जो दुनिया की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आके बीवी पे निकाल देता है। अब बीवी क्या करती है? बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती। वो जो उसको घर की टेंशनें हैं वो सारी खावन से झगड़ा करके निकाल देती है, और तो और बच्चों पे निकालती है, जिसके अपने फिर और मसले जिससे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके घर में झगड़े हो क्यों रहे हैं। ये घर घर की कहानी है। जो ज़्यादातर झगड़े होते हैं, एक तो मियाँ और बीवी समझते हैं कि शायद हम कहीं गलत जगह पे हमारा रिश्ता तय हो गया है, जो कि एक फैलेसी है। असल में ऐसा नहीं होता। रिश्ते ज़्यादातर ठीक ही हुए होते हैं। अगर बिलफर्ज किसी का ठीक ना भी हुआ हो तो इतना टाइम गुजारने के बाद वो इतनी कंपैटिबिलिटी बन जाती है कि वो जो ख़राब रिश्ता होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन हम अपने एक माइंड सेट में रहते हैं कि नहीं, ये रिश्ता गलत हुआ है। बीवी भी सोचती है और खावंद भी सोचता है, जिसकी वजह से हम एडजस्टमेंट करने की बजाय हम लड़ने के नए नए बहाने और गैर मुत्तमिन होने के एक दूसरे से नए नए बहाने तलाश करते रहते हैं। इसकी एक तो ये वजह है। अच्छा, इसमें दूसरी वजह थोड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी एक रोल है। अच्छा, होता यह है कि ना, अब पहले के दौर और थे, आज के दौर और हैं। अभी मियाँ ने बीवी की केयर करनी है और बीवी ने मियाँ की केयर करनी है। नो डाउट अपने दूसरे रिश्तेदारों की भी केयर करें, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की सबसे मुनासिब तौर पे मिले जुले टाइम दे, जो उनका हक है वो अदा करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हक है ये समझ ले मियाँ का बीवी पे है, और जो एंड वाइस वर्सा। अब इसमें जब हम ये सोचेंगे तब काफ़ी हद तक आपके झगड़े कम हो जाएंगे। अच्छा, उसमें फिर एक और बात है, हम हर तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, मुख्तलिफ रोल्स में जॉब पे जाते हैं, हमारे फिर फ्रेंड्स होते हैं, फिर हम इर्द गिर्द नवा में भी हमारा एक रख रखाव होता है, मिलना जुलना होता है। हम सबसे एक ख़ास तरीके से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही मियाँ बीवी का मामला आता है तो हम सारे तरीक़ेकार भूल के तो बस बिल्कुल बचकाना अंदाज में एक दूसरे से डील करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। आप वहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिकल होके एक दूसरे के साथ डील किया करें। और उसकी जो एक और वजह जो कि आजकल मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा है, अच्छा इसमें देखें, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसानों का एक मखसूस दिमाग होता है, हमारी एक मखसूस नेचर होती है, हम उससे भाग नहीं सकते। हम एक टाइम में एक इंसान जो है, आदमी, वो बेटा भी है, वो बाप भी है, वो शौहर भी है, वो बिजनेसमैन भी है, वो मुलाजिम भी है। इसी तरह से जो औरतें हैं, इनका भी एक टाइम में मुख्तलिफ जो इनके किरदार होते हैं जो उनको निभाना पड़ते हैं। अब इसमें
میاں بیوی بھی ایک ہمارا رول ہے جو کہ ہم نبھاتے ہیں. انسان کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز ہو یا اچھا شخص ہو, ایک حد تک ہم زیادہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے کرتے نا ایک ہم بورڈم کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, ایک اورژن کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, ہم اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہتے ہیں. زیادہ تر جھگڑوں کی یہ وجہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بیوی سمجھتی ہے اچھا یہ شوہر, اور بھی بہت سارے اچھے لوگ دنیا میں ہیں, دونوں یہ سمجھتے ہیں. لیکن یقین جانیے یہ صرف ہمارا خیال ہے. میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں بہت اچھی ہیں, اور بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں. یہ ہم بس دور کے ڈھول سہانے کے چکر میں جو ہے نا ہم اپنا آپ خراب کر لیتے ہیں. اصل میں جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے سے اتنا کلوز ہو جاتے ہیں نا تب پھر ہم تھوڑی سی ہمیں سپیس چاہیے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسے ہی ہے, یہ کوئی شخص اتنا اچھا نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تھوڑی سی سپیس لیں. زیادہ بات نہیں آپ کرنے چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھگڑے ہو رہے ہیں, مناسب بات کریں, کام کی ایک دوسرے سے بات کریں, انٹریکشن جتنا ضروری ہے اتنا کریں, ایک دوسرے کو تھوڑی سپیس دیں. اب دیکھیں گے جب آپ سپیس دیں گے نا تھوڑی سی ایک دوسرے کو, تو یہ انسان کی نیچر ہے, قدر ہونے لگے گی ایک دوسرے کی. پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ تو ہیرے ہیں, اور یہ میں کیا سوچتا یا سوچتی رہی. آپ دنوں میں فرق دیکھیں گے, نہ کہ آپ کی صحت میں بلکہ آپ کی آؤٹ لک میں, آپ کی فیصلہ سازی میں, اور اس کے بعد جو ارد گرد سے آپ کو اچھی سوچ کے ثمرات ملیں گے وہ ناقابل بیان ہیں. اس پہ عمل کیجئے اور بتائیے کہ کس طرح سے اچھی سوچ نے آپ کے ڈپریشن کو ختم کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.